हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि केवीएस की ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इस बार ये परीक्षा आपकी फरवरी में होनी है और ये आपकी फिक्स हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल ही हमारे साथ 7, 8 और 9 फरवरी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं और जल्दी ही आने वाले जो पेपर हैं आपके पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो देखिए, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे सामने लगभग अब 20 दिन है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि क्या 20 दिन हमारे लिए इनफ है तैयारी में। तो देखिए, अगर हम केवीएस के एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो 20 दिन क्या, आपका 2 महीने भी इनफ नहीं होंगे अगर आप सीरियसली तैयारी ना करें। बट अगर आप यहाँ पे बहुत सीरियस हैं और अगर आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि 20 दिन भी अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। बस आप इस चीज को एक बार फॉलो करके देखिए होता क्या है कि हम 1 या 2 दिन किसी भी स्ट्रैटेजी को, किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, उसके बाद अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी स्टडी तो ब्रेक होती है और कहीं ना कहीं हमारा जो एक मोटिवेशन फैक्टर है वो भी डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है कि अब तो 20 ही दिन बचे हैं, अब क्या प्रिपरेशन होगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज सबके माइंड में आएगी क्योंकि सभी का पेपर इतने जल्दी होने वाला है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल यहाँ पे सेट करना है, ना कि किसी और का टाइम टेबल फॉलो करना है। अब देखिए, कई सारे कैंडिडेट किसी और के टाइम टेबल का सुनते हैं या फिर किसी और से सुनते हैं कि भाई मैंने तो 8 घंटे पढ़ लिया और मेरा तो सिलेक्शन इस बारी मुझे लगता है पक्का है। अब देखिए, क्या पता आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि 8 घंटे दे ही ना पाए इस पेपर को, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो मेरा आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल, हर किसी का डे रूटीन अलग अलग होता है और कोई भी किसी और के रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो जो 8 घंटे में पढ़ रहा है वो आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे में पढ़ लो। क्यों? क्योंकि आपको शायद उससे ज्यादा नीड हो इस जॉब की। तो देखिए, आपको एक ही सीट चाहिए, अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए और सबसे पहले तो ये चीज आप स्टेप 1 रखिए कि आप किसी और का टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे। आपको जितना टाइम मिल रहा है पीसफुली पढ़िए और पढ़ते जाइए। जितना कवर हो रहा है उसको कवर करके आराम से पेपर देने जाइए और गॉड ग्रेस आपका ये पेपर क्लियर भी होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें कि इतने कम समय में, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 दिन में हम क्या क्या ही कर लेंगे। तो देखिए, 20 दिन भी आपके लिए अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो कम नहीं है, जिसके लिए आपको सबसे पहले पैडागॉजी की अगर मैं बात करूं, पैडागॉजी क्यों स्टार्ट कर रही हूं, क्योंकि पैडागॉजी आपका 60 मार्क्स का है और पैडागॉजी की अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो ऑलमोस्ट सबका प्रिपेयर होगा क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, एडोलेसेंस, डेवलपमेंटल टास्क, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीटेट एग्जाम में भी पढ़ी है या फिर किसी और स्टेट टेट एग्जाम में भी आपने क्लियर की होंगी, मतलब ये सारी चीजें क्लियर की होंगी। तो अभी आप यूनिट 1 को कम फोकस करके, क्योंकि आपने वो चीज कर ली, वो रिवीजन के दौरान आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। आपको क्या करना है, पेडागॉजी में जो स्पेशल फोकस करना है वो आपका यूनिट 3, 4 और 5 में है। क्यों? क्योंकि इसमें नए नए टॉपिक आपको दे रखे हैं, जैसे कि एनईपी दे रखा है, चाइल्ड राइट्स दे रखे हैं, इसके अलावा यहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का आपको टॉपिक दे रखा है, इसके अलावा जो आपकी नई नीतियां हैं, एजुकेशन पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें दे रखी हैं। ये चीजें कवर कीजिए क्योंकि ये चीजें आपको नई नई लगेंगी जब आप पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपके बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। यूनिट 2 में आपको एफएलएन, ईसीसीई मिलेगा, वो आपका एनईपी में ही कवर हो जाएगा। तो आपको पेडागॉजी में स्पेशल फोकस इनको देना है और पीछे के यूनिट 1 और यूनिट 2 अगर आपके पास नोट्स हैं, नोट्स बनाए हैं, कोई बुक खरीदी है तो उसमें से रिवाइज करते रहिए। आपको पेडागॉजी अच्छे से तैयार करनी है और इन यूनिट्स को फोकस करना है। और आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाइए। कोई आपने प्रैक्टिस बुक खरीद रखी है तो उससे करिए। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को ना आप टफ या इजी में आकिए। हर तरीके के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी आपके सामने आपका पेपर अनप्रेडिक्टेबल है। इसके अलावा देखिए, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो कई सारे कैंडिडेट को डर लगता है कैसे करेंगे हम। तो देखिए, आपको क्या करना है, एक दिन में एक चैप्टर करने का टाइम आ गया है। इससे आप ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश करेंगे तो सिलेबस ही नहीं होगा
और आपको करना क्या है कि एक दिन में एक चैप्टर करिए और उस चैप्टर के आप 30 अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कि 30 क्वेश्चन में से आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे 14-15 टाइप आपके तैयार हो जाएंगे और आपको रिवीजन में उनको लेते हुए चलना है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके रिपीट हुए हैं। तो एक दिन में एक चैप्टर करने का टाइम आ गया है, इससे ज़्यादा टाइम हमारे पास है भी नहीं और शायद अभी आपको इससे ज़्यादा टाइम मिले भी ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ईवीएस का क्या करें, ईवीएस कहाँ से करें, तो देखिए एक ही अल्टीमेट सोर्स बनाइए, 100 सोर्स बना के कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी को अगर आप अपना सोर्स बना लेंगे तो ईवीएस में आपका सिलेक्शन पक्का है। और एनसीईआरटी जो आपको करनी है वो आपको 3rd to 10th तक की करनी है, कम से कम 10th तक तो करिए। कई सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं क्या 12th तक करनी है, तो 12th तक आपको क्या करना है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड चैप्टर है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है, इकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, वो करने हैं जो बायो की बुक में मिलेंगे लास्ट में आपको। बट पहले आप 10th क्लास तक कर लीजिए और मॉक टेस्ट करिए। देखिए जैसे कि जो थीम दे रखे हैं उससे रिलेटेड जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप कर लीजिए। अब देखिए मॉक टेस्ट करते हुए कई स्टूडेंट यहाँ पे मोटिवेट से ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे तो गलत हो रहे हैं आंसर। तो जो गलत हो रहे हैं उसके लिए कॉपी बनाइए ताकि उनमें आप लिख सकें, ताकि उसे रिवाइज कर सकें। जो चीज़ सही हो रही है यानी कि वो चीज़ आपको आती है, और जो चीज़ गलत हो रही है वही तो सीखना है आपको इतने दिनों में। तो ये चीज़ आपको करना है। इंग्लिश हिंदी को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। अगर हम सब्जेक्ट कंसर्न और कॉमन पेपर की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी 30-30 मार्क्स का आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। ग्रामर पोर्शन अच्छे से कर लीजिए, वोकैबुलरी जितनी कवर हो सके कर लीजिए। जैसे कि एसएससी एग्जाम में, बैंकिंग में, DSSB में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो 2 से 4 साल के जो वोकैब सेक्शन का है, ताकि आपका ये एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लिहाजे से आपका तैयार हो सके। इसके अलावा रीजनिंग को क्या करिए, रीजनिंग को अलग से मत पढ़िए क्योंकि टाइम ही नहीं है अब आपका पढ़ने के लिए। तो आप क्या करना है, आप जब मैथ्स का करें, जैसे कि रीजनिंग में आपको क्या चीज़ें मदद करती है, जैसे कि नंबर्स के स्क्वायर हो गए, नंबर के क्यूब्स हो गए। इसके अलावा मैथ्स में अगर आपका जो कहते हैं ना ब्रेन अगर खुल जाएगा ना, तो रीजनिंग में आप अल्टीमेटली खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, जब आप मैथ्स करें, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के 4-4, 5-5 क्वेश्चन लगाते चलिए ताकि रीजनिंग भी आपकी निकलती चली जाए। इसके अलावा GS GK कंप्यूटर का आपको करना क्या है, 6 मंथ की करंट अफेयर। इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल जिसमें कंप्यूटर के जैसे कि 500-1000 क्वेश्चन की जो सीरीज होती है वो देख लीजिए। और इसमें जो पॉइंट आपको याद नहीं रह रहा, जैसे जो चीज़ें याद रह रही हैं उसको तो आगे बढ़िए, जो चीज़ याद नहीं रह रही उसको कहीं पर नोट डाउन करिए ताकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम अलग से यूटिलाइज करने की जरूरत ना पड़े। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपको अगले 15 दिन फॉलो करनी है, और उसके बाद यानी कि मैक्स टू मैक्स आपको 15 फरवरी तक आपको ये चीज़ फॉलो करना है। और कोशिश करना है कि इसी तरीके से आप अपना प्रिपरेशन का जो लेवल है वो लगाते रहें, जिसमें आप यहाँ पे कंटेंट भी करें, मॉक टेस्ट भी करें, और लास्ट के जो 5 दिन होंगे कुछ नया नहीं करना। कुछ नया नहीं करना मतलब जो इन दिनों किया है, जो पिछले दिनों आपने किया है जब से फॉर्म निकला है, आपको लास्ट 5 दिन आपको जी तोड़ रिवीजन करनी है। रिवीजन 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 रिवीजन। और आप पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लास्ट के 5 दिनों। देखिए लास्ट में क्या करते हैं हम लोग कि नया नया चीज़ें करेंगे तो पुरानी चीज़ें भी हमारी पकड़ में नहीं आएंगी। इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि 21 से लेकर 28 तक आपका PRT एग्जाम है, और बाय गॉड ग्रेस अगर आपका जो पेपर है वो आपका 24 या 25 तारीख को अगर आपका पड़ता है तो इससे पहले PRT के कुछ सेट्स हो चुके होंगे, उसका एनालिसिस देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो चीज़ें आप कर लीजिए लास्ट के दिनों में, पर कुछ नया मत करिएगा। अगर आप इस तरीके से भी अपनी 20 डेज को एक सिंक्रोनाइज तरीके से अरेंज करके पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि जब आप पेपर हॉल में जाएंगे ना, तब आपको लगेगा नहीं मैं इतना तो तैयार हूं कि मैं KBS के एग्जाम को दे सकता हूं। अदरवाइज आप यहाँ पे डीमोटिवेटेड ही रहेंगे कि क्या इनफ है। अब जैसे पेडागोजी के सेक्शन में कई सारे कमेंट आते हैं कि मैम क्या ये चीज़ इतनी इनफ है, तो मेरा कहना यह है कि KBS एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए कुछ भी इनफ नहीं है, बट आपको जहां जहां से जैसा जैसा सोर्स मिल रहा है बस पढ़ लीजिए और कर लीजिए अपने एग्जाम को क्लियर। तो आपको इस तरीके से आई होप यहाँ पे आपको अगले 20 दिन किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं ये क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो जो चीज़ आती है वो चीज़ भी गलत होगी। आराम से थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा
पढ़ें, दूसरों के टाइम टेबल को फॉलो ना करें। जितना आप टाइम दे पा रहे हैं तसल्ली से तैयार कीजिए। हर किसी की लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपना एक तरीके से टाइम जोन है जो कि आपको फॉलो करना है और आपको इस जॉब को अपने लिए सिक्योर करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। इसके अलावा पेडागोजी का सेक्शन चल रहा है यहाँ पे, जिसका आज आपको डे 13 मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपका पेडागोजी का ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो। अगर आप न्यू हैं तो वो सीरीज में जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।